तो बात करते हैं ज्ञानव्यापी की। ज्ञानव्यापी से जुड़ी, जहां तहखाने में देर रात पूजा पाठ संपन्न हुआ। कोर्ट ने कल के आदेश का पालन करते हुए प्रशासन ने देर रात ही हरकत में आ गया। वाराणसी पुलिस मस्जिद परिसर में मजदूरों को लेकर पहुंची, जिसके बाद नंदी के सामने से बैरिकेडिंग को हटा दिया गया और फिर व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ कराई गई। इस दौरान पूरे ज्ञानव्यापी परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए थे। लॉ एंड ऑर्डर के इंतजाम है, पूरे सुरक्षा की व्यवस्था है, अधिकारी ड्यूटी पर है और अच्छी व्यवस्था रहेगी। मुझे इस बारे आप जो कह रहे हैं उसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं। बाहर से ही फोर्स बुलाई गई है। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे और इस सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच देर रात पूजा अर्चना संपन्न हुई है। कोर्ट ने आदेश दिया था और उसके बाद कल प्रशासन रात में पहुंचा मजदूरों को लेकर और उसके बाद वहां पूजा अर्चना कराई गई है। तो 31 साल बाद ज्ञानव्यापी में पूजा पाठ हुआ है। आम जनता क्या कह रही है, सुनते हैं जरा। हाँ, हम लोग दर्शन किए, नंदी महाराज हम लोग दिखे। हम लोग बहुत खुशी की बात है कि हम लोग के मंदिर बनना चाहिए। अच्छा है, बहुत बढ़िया, तुरंत मंदिर बनना चाहिए वहाँ पे। ये मंदिर 1993 से बंद था तो गलत था ना, ये सही काम होना चाहिए ना। मंदिर बन रहा है, देखिए यार, हम लोग का इष्ट देव है। तब बताइए, हर हर महादेव का नारा है, बाबा एक सहारा है। अंदर का माहौल बहुत अच्छा है। इस समय आप जान लीजिए कि अब हिंदू धर्म का ना सर एकदम ऊंचा हो गया। 31 साल बाद ज्ञानव्यापी में पूजा पाठ का आदेश मिला। तो अब वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में अपील करने का मन बनाया है। हिंदू पक्ष भी मजबूती के साथ हाईकोर्ट जाने की बात कर रहा है। ये बड़ी जीत का जश्न है। ये लंबे इंतजार के बाद पूजा के मिले अधिकार का जश्न है। वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले के फौरन बाद परिसर में जयकारे लगाए जाने लगे। 31 साल की लड़ाई के बाद ज्ञानव्यापी के व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार मिला है। वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष का दावा खारिज किया, हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दिया, तो मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट जाने की बात कही। ज्ञानव्यापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ के सिलसिले में अभी जो फैसला आया है वो वक्ती तौर पर मायूस करने वाला ज़रूर है, लेकिन जाहिर सी बात है अभी दोनों साइड्स के सामने ऊपरी अदालतों का रास्ता खुला हुआ है और इस जजमेंट को ऊपरी अदालतों में जाहिर सी बात है ज़रूर हमारे एडवोकेट्स हजरात चैलेंज करेंगे। मुस्लिम पक्ष के बयान के बाद हिंदू पक्ष भी हाईकोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में भी उनका स्वागत करेंगे, पर मुझे ऐसा लगता है इस फैसले पे अब स्टे नहीं लगेगा और जो पूजा पाठ चल रही थी और जो इलीगल काम एक सरकार ने अपनी पावर को दुरुपयोग करते हुए किया था, ये राज्य सरकार के अंदर ये क्षमता है कि उस इलीगल काम को रेक्टिफाई करे और कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस करे। साल 2019 में तहखाने में पूजा को लेकर याचिका दाखिल की गई। करीब 4 साल बाद जिला अदालत ने यह फैसला सुनाया है। नीतीश पांडे, वाराणसी, जी मीडिया। नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। नीतीश, उत्साह देखा जा रहा है हिंदू पक्ष में और देर रात तो पूजा अर्चना भी हो गई है। आखिरकार जिसका इंतजार किया जा रहा था 31 साल का, उसके बाद पूजा अर्चना हुई। देखिए, कोर्ट का ऑर्डर पूरी तरह से लागू हो चुका है और अब जिस जगह के लिए ऑर्डर किया गया था, यानी व्यास जी के तहखाने में पूजा हो, इसको लेकर आज अगर बात करें तो बीती रात प्रशासनिक अमला पहुंचा और प्रशासनिक अमला जब वहां पर पहुंचा उसके बाद बैरिकेडिंग हटाई गई और वहां पर पूजा की गई। जो भक्त हैं उनसे जान लेते हैं कि जिस तरह से कोर्ट ऑर्डर देता है व्यास जी के तहखाने में पूजा का, अब उसके बाद पूजा वहां पर शुरू हो चुकी। कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन हो चुका है। आप तो सुबह सुबह दर्शन करने रोजाना जाते हैं, तो क्या देखा आज आपने? और आज ज्ञानव्यापी में बड़ा ही एक अलग तरह से अनुभूति महसूस हुआ और ऐसा लगा कि अब बाबा मिल गए हैं हम लोग को। बड़े नंदी के पास की जो बैरिकेडिंग थी वो हटी हुई दिखाई दे रही, वो वहां से डायरेक्ट ठीक साक्षात वहां से बाबा दिख रहे हैं और कल रात्रि में काशी विश्वनाथ मंदिर के
सारे नंदी और नंदी के सामने जो बैरिकेटिंग थी, बड़े नंदी की मैं बात कर रहा हूँ, आप अंदर गए थे तो अंदर क्या देखा आपने? अभी आम दर्शनार्थियों का आवागमन बंद है। अभी काशी विश्वनाथ मंदिर के जितने बड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। आपको हम तस्वीरें भी दिखाएं। आप देखिए पूरे इस क्षेत्र में अगर आप ज्ञानवापी की ओर जाने वाला जो रास्ता है, आपको यहाँ पर पुलिस की टुकड़ी तैनात दिखाई देगी। इसके अलावा बैरिकेटिंग की गई है। जो गाड़ियां आएंगी, अगर अनुमति उनको मिली है, उनके नंबर नोट किए गए हैं, तो पुलिस वाले उनको देख के आपको अंदर आने देंगे, अन्यथा आपको किनारे पर रोक दिया जाएगा। तो आज काशी के लिए और खास तौर पे हिंदू समाज के लिए एक अलग विषय, हर्ष का दिन। विषय इसलिए क्योंकि जिस तरह से व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति को लेकर प्रयास हो रहे थे, कोर्ट ने इसको लेकर ऑर्डर दिए थे, तो देर रात यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के पुलिस कमिश्नर के साथ जो पूरा प्रशासनिक अमला है, पुलिस का जो दस्ता है यहाँ पर मौजूद था। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये पूजा संपन्न कराई गई और कोर्ट के आदेश का पालन कर लिया गया है। यानी व्यास जी के तहखाने को खोलकर अब वहां पर पूजा कराई जा रही है। जी नीतीश, ये इस बात को लेकर तो उत्साह है, लेकिन अब क्या ये भी कहा जाए, क्योंकि बहुत सारी अभी भी याचिकाएं दायर की गई हैं, चाहे वो वजू खाने का मामला हो, उसका ASI सर्वे की बात हो, या और भी जो याचिकाएं डाली गई हैं, जाहिर सी बात है अब हिंदू पक्ष अपने आप को और मजबूत मान रहा होगा। हिंदू पक्ष अपने आप को मजबूत मान रहा है, लेकिन कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा है, क्योंकि कोर्ट का आदेश ही सर्वमान्य है। तो लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं कि अब जब व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो चुका है, तो हिंदू समुदाय अपने आप को कितना मजबूत मान रहा है। जो अन्य याचिकाएं हैं उसमें भी जल्द से जल्द ऐसी ही कामयाबी मिले, ऐसी उम्मीद है। नहीं भाई, आप बताइए। आप देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, आपसे भी जान लेते हैं, हिंदू समुदाय अब कितना उम्मीदज़दा हो गया है इस फैसले के बाद और इस फैसले को पूरी तरह से जमीन पे उतरने के बाद। ये एक सनातन का बड़े पैमाने पे एक जीत है। पहले की अपेक्षा में सनातन का पतन होता जा रहा था, लेकिन अब सनातन का उजागर हो रहा है। अब हम लोग को थोड़ा गर्व, पहले ये कहा जाता था कि गर्व से कहो अब हिंदू हैं, पहले ये होता था, अब हम लोग खुद कहते हैं कि हमें गर्व है हिंदू है। तो ये देखिए, ये भाव है और अब तो लोगों में, और रात में पूजा अर्चना भी की गई है और उत्साह एकदम चरम पर है। बहुत शुक्रिया नीतीश, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।